Hello everyone, I am Kusal Saxena. In this session, we learn about concept of object-oriented programming, modularity and paradigm. Okay, now start. The topic is object-oriented programming system. Object means a real world entity. Real world entity मतलब हमको जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एनीथिंग टेंजिबल, जो भी हम देखते हैं, फील करते हैं, जो भी कुछ है, जो कुछ दिखता है हमको दुनिया में, वो सब कुछ हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम चेयर ले लें या टेबल, कंप्यूटर, कोई भी चीज़, जो कुछ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पे जो ये वर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जावा है कैसी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऐसे प्रोग्राम जो हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू हम बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इस लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अभी जो मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, इसमें यूज होता है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं वो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनते हैं। जैसे पाइथन, ये भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ए एस पी डॉट नेट, जहाँ पर सी शार्प की बात करते हैं, ये भी कैसी है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जितने भी अभी जो टाइम पर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, मोस्टली जो भी लैंग्वेज उनमें यूज़ होती है वो मोस्टली कैसी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि ये हमको बहुत सारे ऐसे फीचर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं जो बाकी की अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट की, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है ऑब्जेक्ट, फिर क्लास, इसके बाद इनहेरिटेंस, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रैक्शन एंड देन इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। देखिए इस फिगर में भी आप समझ सकते हैं अच्छे से। पहला ऑब्जेक्ट, फिर क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे किसके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा बच्चों, एन आइडेंटिफेबल एंटिटी विद सम करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। मतलब एक आइडेंटिफेबल एंटिटी जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे और उनका अपना कुछ बिहेवियर होगा। ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है स्टेट, दूसरा होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स और तीसरा होता है उसका बिहेवियर। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक फ़ैन दिया गया है। फ़ैन क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट। चेयर एक ऑब्जेक्ट, कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट, पेन एक ऑब्जेक्ट, और ये बाइक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बच्चों। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी यहाँ पे इनमें से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक अपना ऑब्जेक्ट माना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट फ़ैन। फ़ैन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, फ़ैन में कितने ब्लेड हैं, ठीक है, कलर क्या है, ठीक है। अब आइडेंटिफेबल कैसे, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, फ़ैन किस कंपनी का है, तो ये क्या हो गया, इसकी आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ये होता है कि फ़ैन चलेगा, एयर फ्लो करेगा, तो इसका क्या हो गया, ये बिहेवियर। स्टेट, स्टेट क्या होगी, अगर फ़ैन ऑन है यानी कि रन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, और अगर ऑफ है तो स्टॉप है, तो ये इसकी क्या हो गई, स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग टेंजिबल, जो भी कुछ हमको दिखाई पड़ता है, फील करते हैं, वो सब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन दें तो क्या हो गई, एन आइडेंटिफेबल एंटिटी विद सम करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। और यहाँ पर आप देखिए ये भी लिखा है, एन आइडेंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप और मुझे से पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं क्लास। क्लास क्या हुई, अभी जैसे बताया गया, एनीथिंग टेंजिबल, कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई पड़ती है, चाहे वो आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे फ़ैन, चेयर, टेबल, किसी पर्सन का नेम, जैसे मान लीजिए मेरा ही नेम कुशल सक्सेना, तो मैं भी क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें क्लास, क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड देयर रिलेशनशिप। अब जैसे अगर हम बात करें, क्लास है क्लास टेंथ, क्लास टेंथ में एक बच्चा है अभिषेक, तो अभिषेक क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, और उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50। तो ये कलेक्शन हो गया किसके, स्टूडेंट्स का। तो जो कलेक्शन बना है स्टूडेंट्स का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम के 50 स्टूडेंट जो हैं वो इनके क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे सब क्या हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ बच्चों, तो समझ में आया। और हमारा क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई भी फ्रूट का नेम, जैसे मान लीजिए हम बनाना की बात करें तो बनाना
हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। अगर अब हमने एक बकेट ली, बकेट में बहुत सारे फ्रूट्स रखे, जैसे बनाना रखा है, एप्पल रखा है, ग्रेप्स रखा है, पपाया रखा है, और मैंने आपसे कहा कि बेटा आप जाइए वो बकेट लेके आइए, जिसमें फ्रूट वाली एक बकेट उठा लाओ। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ जो फ्रूट्स बने, ये हमारी क्लास हो गई। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या हुआ, फ्रूट्स। और इसमें से अगर हम बकेट में से हम आपसे कहें कि एक बनाना निकालिए, तो बनाना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्लास। तो ये जो बकेट का नेम है हमने जो रखा है, क्या नाम रखा है इसका, फ्रूट। तो फ्रूट हमारी यहाँ पे क्या हुई, क्लास। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक स्टूडेंट है अब से क्लास 10th में, और उसमें ऐसी 50 स्टूडेंट्स होंगे। उन 50 स्टूडेंट्स को हमने एक क्लास के अंदर रखा, उस क्लास के बाहर एक नेम प्लेट लगा दी, उस क्लास का नाम रखा मान लीजिए 10th, क्लास 10th। तो क्लास 10th क्या होगी वहाँ पे, उसकी नेम। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास। ठीक है, समझ में आया क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। कलेक्शन है ऑब्जेक्ट के, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब क्या है, कलेक्शन, सबके सब एक ही टाइप के हैं, मतलब कि सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे रिलेशनशिप जो शेयर करेंगे, अब जैसे जो भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स को अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबके लिए कैसा हूँ, कॉमन हूँ, मेरा रिलेशन सबके साथ कैसा है, कॉमन। और वो सब के सब मेरे द्वारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्लास क्या होती है। इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस दिया गया है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब हम इसको अगर दूसरे वे में समझें, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। जैसे मेरा नाम क्या है, कुशल सक्सेना, तो जो ये सक्सेना है, सक्सेना क्या है, मेरा सरनेम, मेरे को कहाँ से मिला, मेरे फादर से। तो पेरेंट्स की ये प्रॉपर्टी थी, इसको इनहेरिट किसने किया, चाइल्ड ने। चाइल्ड कौन, मैं अपने पेरेंट्स का क्या हूँ, चाइल्ड हूँ। तो चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस। जैसे मेरे पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी, वो किसको मिलती है, बच्चे को, बच्चा यूज़ करता है। तो ये कैसे मिली, पेरेंट्स के थ्रू। तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड यूज़ करेगा या इनहेरिट करेगा, इसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। जैसे एक क्लास की अगर हम बात करें, एक क्लास है पेरेंट क्लास, दूसरी क्लास है चाइल्ड क्लास। मान लीजिए पेरेंट क्लास में कोई दो फंक्शन है, और हम चाहते हैं वो दोनों फंक्शन चाइल्ड क्लास इनहेरिट करे। तो यहाँ पर जावा ने एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, इनहेरिटेंस। अगर आपको कोई भी क्लास को इनहेरिट करना है तो आप क्या करिए, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर लीजिए। एक्सटेंड कीवर्ड्स का काम क्या होता है, वो इनहेरिट करता है किसको, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को। और अब क्या होगा, जैसे अगर चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया होगा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू, तो जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी फंक्शन होंगे पेरेंट क्लास के, वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे कहाँ, चाइल्ड क्लास में। आप ऑब्जेक्ट, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो पेरेंट क्लास के फंक्शंस को। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, इनहेरिटेंस के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 10। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, प्लस ऑपरेटर। इसी तरीके से हमने मान लीजिए लिखा डबल कोर्स में A B, डबल कोर्स के अंदर लिखा। और डबल कोर्स में लिखते क्या है जावा में, जावा में हम डबल कोर्स में लिखते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है, प्लस। और ऊपर भी देखिए जब न्यूमेरिक वैल्यू हमने यूज़ की तब भी प्लस यूज़ किया था। न्यूमेरिक वैल्यू में जब हमने 5 + 5 किया यानी प्लस किया, तो क्या हुआ, ऐड हुआ, और आंसर कितना आया, 10। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्या, फिर से प्लस, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। एक ए है, दूसरा क्या है, बी, दोनों है क्या, स्ट्रिंग। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा, ए बी। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हुआ है, क्या हुआ है, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको बच्चों, यानी किसी एक चीज़ की एक से ज़्यादा फॉर्म। अब दूसरा अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें, तो जावा में एक होती है मेथड ओवरलोडिंग, और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। एक इसको बोलते हैं, एक मतलब दो टाइप के हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दोनों ही हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, या हम कहें कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। एसेंशियल फीचर्स एंड फंक्शन विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है कंपाइलेशन प्रोसेस। आपको पता है जावा का प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं तो क्या होता है,
सोर्स कोड कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। तो आपको मालूम है कि हमारा जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, कोड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाइट कोड में, और बाइट कोड जनरेट होगा। मगर ये पता है क्या कि बाइट कोड कैसे जनरेट हुआ, नहीं पता है ना। तो ये यहाँ पे समझिए आप क्या, कि हमारा वर्क परफॉर्म हुआ मगर हमें उसकी बैकग्राउंड की डिटेल नहीं पता है, इसको बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखिए इनकैप्सुलेशन में ये जो इन है, अगर हम इनको हटा दें, अगर इनको हम हटाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो इन है बेटा, इस इनको हटा दो तो क्या बचा, ये कैप्सुलेशन। और ये कैप्सुलेशन वर्ड बना किससे, कैप्सुलेशन वर्ड जो हमारा बना है वो बना है किससे, कैप्सूल से। अब कैप्सूल में देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने, ये कैप्सूल आपके सामने रखा हुआ है। कैप्सूल मतलब रैपर, रैपिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रैपिंग। रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। देखिए लिखा भी है, बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम कैप्सूल की बात करें, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर डेटा क्या है, कैप्सूल के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कवर, यानी कि हमारा रैपर। इस रैपर के अंदर क्या होगा, मेडिसिन का सॉल्ट। तो डेटा क्या हुआ, सॉल्ट जो इस कवर के अंदर फिल है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और ये जो ऊपर लगा ये क्या है, ये हमारा हो गया रैपर, इसके अंदर है मेडिसिन का सॉल्ट, वो हो गया हमारा क्या, डेटा। अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के टर्म में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, प्रोग्रामिंग के टर्म में इनकैप्सुलेशन होती है क्लास। क्यों, क्योंकि क्लास क्या होती है, क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन। यानी क्लास किस किस चीज़ से बन के बनी है, क्लास बनी है डेटा वेरिएबल और मेंबर फंक्शन के थ्रू। तो समझ में आ गया। इसीलिए क्या हुआ, हमने डेटा मेंबर और फंक्शंस को बाइंड किया, रैप किया और एक क्लास बनाई, उस क्लास को एक नेम दिया, वो क्या हो गई, तो जो क्लास का नेम होगा वो हमारा क्या होगा, इनकैप्सुलेशन का। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। द पैराडिज्म मीन्स वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स। वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग मतलब हम जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसके बारे में सोचना, या जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे उनको लिखना, ये हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। मतलब प्रोग्राम को बनाने से पहले उसके बारे में सोचना, ठीक है, और उसको एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना, दैट इज़ नोन एज द पैराडिज्म, वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में हमारे बहुत सारे टाइप्स के पैराडिज्म हैं। तो हमारे जो मेन टॉपिक दिए गए हैं वो है, एक तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते जाते हैं कि पहले में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये सब आता है किसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। उसके बाद दूसरा होता है मॉडुलर प्रोग्रामिंग। मॉडुलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसमें हमको कोई एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में क्या क्या वर्क होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉट्स ऑफ वर्क होते हैं मैथमेटिकल, जो हमारे कैलकुलेटर परफॉर्म करता है। अब मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर बनने के लिए किसी कंपनी में आएगा, तो वहाँ पर एक तो ये है कि अकेला एक बंदा बनाए, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके जितने फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर लें और उन पार्ट्स को हम अपने अलग अलग जो भी डेवलपमेंट टीम में पर्सनस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनसे कहें कि हम सभी लोग एक एक पार्ट अपना मॉड्यूल अपना कंप्लीट करके आएँ। तो ये जो जैसे मान लीजिए ऐड हमने किसी एक को दिया, सब्ट्रैक्ट कवर किसी दूसरे को दिया, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन किसी और को दिया, डिवीजन किसी और को दिया, जितने भी वर्क थे वो हमने पूरी अपनी टीम को डिवाइड कर दिए। तो ये जो पार्ट हमने डिवाइड किए ये हैं क्या, मॉड्यूल। क्योंकि अब समझ में आया आपको, जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। जैसे उसमें फंक्शंस, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, फंक्शंस या फिर मेथड्स। ठीक है, जैसे जो ऐड का वर्क करेगा ऐड का फंक्शन बनाएगा, सब्ट्रैक्ट का वर्क करेगा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन का वर्क करेगा मल्टीप्लाई का हमारा फंक्शन बनाएगा, डिवीजन का जो करेगा वो डिवीजन का फंक्शन बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया मॉड्यूलरिटी, मतलब कि मॉड्यूलरिटी से ही बना है क्या, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, हाँ, मॉड्यूल इज एन आइडेंटिफिएबल पीस ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम। मतलब हमारे प्रोग्राम का एक आइडेंटिफिएबल कोड, ठीक है, जो क्या करेगा, सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इट हैज़ सोल purpose and processes its inputs in a way dedicated by its goal and provides some output। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि एक हमारे पास कोई बिग प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैंने बताया, तो उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक बंदा बनाएगा किसके लिए, ऐड के लिए, एक सब्ट्रैक्ट के लिए, एक डिवाइड के लिए, ठीक है, एक मल्टीप्लाई के लिए। तो ये जो पीस ऑफ कोड लिखे जाएंगे ये हमारे क्या हो गए, मॉड्यूल। ऐड एक मॉड्यूल, सब्ट्रैक्ट एक मॉड्यूल, मल्टीप्लिकेशन एक मॉड्यूल और डिवीजन एक मॉड्यूल। तो ये जो चैप्टर हमारा यहीं पे
कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।